निजी अस्पताल की लापरवाही फिर सामने आई है। ताज़ा मामला है बरटान स्थित एशियन जालान अस्पताल का, जहां एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि मौत के 24 घंटे बाद भी अस्पताल प्रबंधक ने परिवार को अंधेरे में रखा। बताया जाता है कि मृत युवक चंदन दास को मारपीट में घायल होने के बाद से 4 दिन पूर्व इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। यहाँ से रेफ़र कर दिया पीएमसीएच, तो पीएमसीएच लेके गए तो पीएमसीएच से भी रेफ़र कर दिया। एक ढांगे मोड़ में हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो वहाँ बोला कि यहाँ नहीं हो सकता है, 10 मिनट समय है, जहाँ लेके जाइएगा लेके जाइए जल्दी। तो हम लोग यहाँ पे जालान हॉस्पिटल में ला के एडमिट किए। यहाँ पे तो साइन इन करवाया, हॉस्पिटल में एडमिट ले लिया। बोला ठीक है, ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा उम्मीद कम है, तो आप लोग साइन कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो हम लोग किए, तो ऑपरेशन करने के बाद बोल रहा कि हाँ ठीक है, अभी नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। उसके बाद तब से खाली 10,000, 20,000, 50,000। मौत कब हुई है? मौत कब हुई? दवा ये कर रहे थे, उसके बाद ठीक चल रहा था। जब भी पूछ रहे थे तो भी डॉक्टर बोल रहा था कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इतने बोल रहा, फाइनल अभी तक नहीं बताया था। तो ये मेरे भैया कल ही डेट कर गया है 3 बजे। एक लड़का बगल का ही कोई लड़का यहाँ पे कोई नर्स था, वो सर से बताया कि ऐसे ऐसे आप लोग को फालतू डॉक्टर बोला नहीं है कि डेट किया है। हम लोग को पता चला, तब हम लोग यहाँ। आप लोग सूचना कब मिली कि मौत हो चुका है? अस्पताल ने कब स्पष्ट किया? ये स्पष्ट हुआ अभी 1-1.5 घंटा पहले डेट हुआ है, कल है। और तब से ये वेंटिलेटर में रख के और उसको बर्फ देकर उसको खाली दवा पैसा। आप लोग मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं? कहाँ रहते हैं आप लोग अभी? यहाँ मेरा हाउसिंग कॉलोनी, मेरा दीदी घर है, मेरा बहन घर, ये मेरा भगना है यहाँ बट्टर। इसी पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंबर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अंबर, चंदन सिंह नाम के युवक को मारपीट के बाद से अस्पताल में भर्ती कराया गया 4 दिन पहले, और जिस तरह से ये पूरा मामला देखा गया, ये शर्मसार है और ये सवाल खड़े करता है कहीं ना कहीं पूरे के पूरे अस्पताल प्रबंधन पे। क्या कुछ अपडेट है अंबर? जी साक्षी, बिल्कुल इसमें हम कह सकते हैं दरअसल यह जो पूरा मामला है यह बीते 26 मार्च का है, जो कि धनबाद के बलियापुर रोड में धनबाद के बरटाड़ मोची कुल्ली का रहने वाला चंदन कुमार दास, जिसके साथ कुछ युवकों के साथ उसकी झड़प होती है, मारपीट होती है, जिसमें वो काफी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जिसके बाद आनंद फानंद में फिलहाल तो पिछले 26 मार्च को उससे वहां के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पे उसकी स्थिति ठीक ना होने के बाद उसे द्वारिका जालान अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं पिछले शाम देर रात इस युवक की मौत होने के बाद खो हंगामा शुरू हो गया, और जैसे ही यह पूरी खबर जो चंदन कुमार नामक युवक है वह उसके स्थानीय परिजनों तक पहुंची, उसके लोगों तक पहुंची, तो वहां पे बवाल शुरू हो गया और लोगों ने हो हंगामा शुरू कर दिया। लोगों का आरोप था कि अस्पताल प्रबंधक के द्वारा जो चंदन के इलाज है उसमें लापरवाही की गई है, और साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है परिजनों द्वारा कि चंदन की मौत एक दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई, और अगले दिन अचानक से जो है अस्पताल प्रबंधक ने यह सूचना परिजन को देते हैं कि उनके जो चंदन नामक युवक है जिसकी इलाज चली थी उसे मृत घोषित कर दिया गया, जिससे आक्रोश बढ़ता गया, और वहां देखते ही देखते काफी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुड़ गई और वो हंगामा शुरू हो गया। और आपको एक बात यह भी बता दें कि इस पूरी मामले को देखते हुए धनबाद पुलिस फिर मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने में जुट गई, जिसके बाद आनंद फानंद में उस जो लड़के की मौत हुई है, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष बताई जा रही है, उसके बाद उसके पोस्टमार्टम के लिए फिर फिलहाल उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। साक्षी अंबर, देखिए अक्सर ऐसा कहा जाता है कि भगवान के बाद अगर किसी को सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है तो वो डॉक्टर को माना जाता है, और डॉक्टर भी जब पर्ची पे लिखता है तो वो यही लिखता है कि रेफर टू गॉड। कभी भी हम और आप या कोई भी इंसान जब अस्पताल जाता है तो वो भगवान के रूप में ही डॉक्टर को देखता है, और फिर जब इस तरह की घटना सामने आती है अंबर, 24 घंटा बहुत लंबा समय होता है। आप किसी को मरने के बाद 24 घंटे तक अस्पताल पे रहते, जो मरीज है या फिर जो मरीज के परिजन है वो किस उम्मीद के साथ अस्पताल जाते हैं, फिर ये तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पे ही सवाल खड़े करते हैं। और अक्सर ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार देखी गई है कि 10,000, 20,000 कुछ रुपए के लिए, चंद कुछ पैसों के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। अंबर,
जी हाँ साक्षी, बिल्कुल। देखिए, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। अगर हम एक ग्राफ, एक रेशियो निकालते हैं तो अक्सर यह देखने को मिलता है कि शहरों के जो निजी अस्पताल होते हैं उसमें इस तरह की मामला जो है अधिकतर बार देखने को मिलती है, जो कि काफी चिंता का विषय है और यह जांच का विषय है। कल की भी जो यह पूरी ताजा मामला है जिसके बाद देर रात यह जो पूरा हो हंगामा हुआ है, उसमें जो परिजन थे और साथ ही साथ जो आपका जो चंदन के मित्र थे, उस सभी का ये एक ही बस मांग था कि आखिर यह जो पूरी मौत हुई है इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि और भी लोगों के साथ इस तरह की घटना ना हो। क्योंकि जिस तरह का आरोप वहां पे के जो परिजन है लगा रहे हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अस्पताल में काम करने वाला ही एक कर्मचारी है जो कि उनका स्थानीय था, जिसके द्वारा ये इस पूरे बात की जानकारी दी गई कि इस तरह की पूरी जो है घटना घटी है, जिसके बाद ही लोग आक्रोशित हुए और लोग लगातार वहां पे स्थानीय जो जिला प्रशासन पहुंचे। तो इन लोगों का एक ही मांग था कि इस पूरे घटना की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि जिस तरह का कार्य अस्पताल प्रबंधक लगातार इस तरह से करते आती है, एक 26 वर्ष की युवक की मौत हुई, इस तरह की घटना फिर आगे किसी परिवार के साथ ना देखने को मिले। जैसा कि अंबर आपने बताया कि अपना ही आदमी अस्पताल में था, अपना ही स्थानीय कोई दोस्त उसका युवक का था, अगर वो इस चीज का खुलासा नहीं करता फिर तो कितने लोगों को इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, कितने लोगों को इस तरह से बर्बाद किया जाएगा, कितने परिवारों को बर्बाद किया जाएगा। और आपको क्या लगता है, स्वास्थ्य विभाग की क्या इस पे अभी तक अपडेट और उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल इसकी पूरी लिखित शिकायत जो है वहाँ मौजूद जब स्थानीय थाना पहुंची है उन्हें परिजनों ने दिया है। लेकिन देखिए सबसे चिंताजनक बात यही है कि आज अभी यहाँ जो फिलहाल मामला है ये सिर्फ 3 से 4 दिनों का था। कई बार यह देखा जाता है कि वेंटिलेटर पे जो मरीज होते हैं उन्हें कई महीनों तक रखा जाता है और बताया जाता है कि मरीज जो है वेंटिलेटर पे है, उसकी इलाज चल रही है। यह जो पूरा मामला है इसमें कल यही पूरी बात हुई कि अस्पताल प्रबंधक लगातार यह कर रहा था कि स्थिति में सुधार है, मरीज ठीक है। लेकिन अचानक से इमीडिएट जब इस तरह की बात अचानक से कही गई परिजन को कि जो आपका चंदन कुमार नामक युवक था जिसकी इलाज चल रही थी उसकी मौत हो गई, उसके बाद ही लोग में आक्रोश हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि इसका निष्पक्ष जांच इसलिए भी होना चाहिए चूंकि जब इस पूरे मामले को देखते हुए, इसकी पूरी गंभीरता को देखते हुए जो इस तरह का केसेस है वो 1-2 नहीं बल्कि अगर हम देखें तो सैकड़ों की संख्या में अस्पताल में देखने को मिलेगा। तो चूंकि अब यह तो जांच का विषय है और देखने वाली बात होता है कि आखिर हर एक बार की तरह इस बार भी यह पूरा मामला दबा रह जाता है या फिर इसमें निष्पक्ष जांच होती है और क्या कुछ सच्चाई है वो खुल करके सामने आती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंबर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवक की मौत के बाद लगभग उसको गुमराह करके उसके परिवार को 24 घंटे तक अस्पताल में रखा गया। बहुत बड़ा सवाल ये कहीं ना कहीं अस्पताल पे खड़े होते हैं।